ये जब चला पढ़ता था ना तो मेरे पास आया था एक बार पटना। हम शायद उस टाइम पढ़िए रहे थे ना रे, जिस बार बैग लिए थे। पढ़ रहे थे कि काम कर रहे थे? पढ़ा रहे थे ना। उस बार इसको एगो बैग दिए थे खरीद के। बड़ा पढ़ने वाला बच्चा था ये। हम इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि इसको जॉब लगेगा। मम्मी को बोले थे कि जो है ले लेगा। बच्चा ले ही लिया। चलो, जिसका होने वाला रहता है ना वो अलगे दिखता है। वो भीड़ से अलग दिखा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा होता है। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा है फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। वो अपने अंदर से ओकरा जो है ना देखेगा तो लगेगा कि एकदम खून बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ये मामला गड़बड़ा देगा। एक आध दो को और भविष्यवाणी किए थे लेकिन वो छोटा दारू उरू पीने लगा बाद में। गड़बड़ा आ गया हूँ। अभिलषवा जो था, अभिलषवा को जान ना, वो छोटा बाद में झोल में फंस गया। जल्दी अमीर बनने का चला कोई साधन नहीं है, भूल से भी इस साधन को नहीं अपनाना। न तो बोरा में जाओगे, ओकरा कोई नहीं रोक सकता है। चला, बल्ब हो गया था ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़ लिए थे, रासायनिक प्रभाव भी पढ़ लिए थे। बोलो ने, विद्युत लेपन भी हम लोग पढ़ लिए। अब की पढ़ना है न, गैस का आयनीकरण प्रभाव। देखो तो यही है क्या? इसके बाद ट्रांसफार्मर में चलेंगे। ठीक है, कल से चला एकदम टाइम पे आना। 8 बजे हम एग्जैक्ट 8:05 तक हम स्टेज पर घुस जाएंगे। ठीक है, नहीं मजाक में नहीं लेना। और जो बच्चे नए हैं बर्दाश्त करो, अगला सप्ताह से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां से तुम्हारा बैच स्टार्ट होगा। क्योंकि बैच में ऑलरेडी अभी 2 चैप्टर बाकी है। इसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे नए हैं, ताजा ताजा पैसा दिए हैं, उनका बैच स्टार्ट होगा केमिस्ट्री से। इसका 2 चैप्टर बचा हुआ है, इसको खत्म करेंगे और इसके बाद केमिस्ट्री से आपका नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। जो लोग नए बच्चे हैं, केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स इसमें खत्म होने पर है, आप कहेगा मेरा फिजिक्स कब होगा, तो आपका जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर इसमें फिजिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रोटेशन में चलेगा। जैसे फिजिक्स कंप्लीट होता है तो फिर हम नया एडमिशन लेते हैं, फिर केमिस्ट्री से वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, फिर केमिस्ट्री खत्म होगा तो फिर नया एडमिशन लेगा, तो जो फिजिक्स से शुरू किया था वो उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जो बच्चे अभी अभी जुड़े होंगे तो ये मत समझना कि मेरा फिजिक्स छूट गया। ये ऐसे होगा, यहां पर ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है और ये बायो है। आप अगर केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिएगा तो फिर आप इधर से होते हुए फिर यहां पहुंचेगा, आपका बैच कंप्लीट होगा। जो लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए होंगे उसका फिजिक्स पे आके बैच कंप्लीट होगा। तो उसी हिसाब से ये बैच चलता है। तो अभी केमिस्ट्री 2 चैप्टर कंप्लीट होगा फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां यहां से आपका बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन था। अब आते हैं गैस का आयनीकरण प्रभाव पर। गैस का कौन प्रभाव चला? गैस का आयनीकरण प्रभाव क्या है? कुछ नहीं है। हम तुमको ट्यूबलाइट पढ़ाए थे क्या पिछले क्लास में? ट्यूबलाइट बताए थे। ट्यूबलाइट में हम बोले थे कि देखो क्या ऐसा टाइप का कुछ फिगर बनाए होंगे, ये ऐसा टाइप का कुछ फिगर बनाए थे। इसके ऊपर बेरियम पेरोक्साइड का लेप चढ़ा हुआ था रे। आज जब एक में करंट देते थे तो गर्माता था, गर्माने के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ता था। बोलो, इलेक्ट्रॉन छोड़ता था तो गैस में और इसमें आर्गन या पारा होता था। ये चला तो हम लिखाए हैं कि पारा कम दाब पर भरा जाता है। लिखाए नहीं, लिख लो। लिखाए हैं? नहीं लिखाए तो लिख लो, पारा कम दाब पर भरा जाता है। पारा कम दाब पर भरा जाता है। पारा किस पे भरा जाता है? कम दाब पर भरा जाता है। पारा किस पे भरा जाता है? चला, कम दाब पर भरा जाता है। सही है। तो अब देखो, करंट दिए,
इलेक्ट्रॉन तो चला एक प्रकार का आयन है रे। करंट देने के बाद इलेक्ट्रॉन यानी आयन का इस गैस में प्रवाह हुआ, इसी को हम गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? आयन है। तो करंट दिए, इलेक्ट्रॉन का इस गैस में प्रवाह हुआ, इसी को हम गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप कहिएगा तो आप देखते होंगे, पिक्चर ट्यूब देखे हैं टीवी के पिछवाड़े में जो लगल रहता था पहले ओनिडा वगैरह का टीवी में, तो वो गैस आयनीकरण प्रभाव, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। वो गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित है। कहा था किसी विसर्जन नलिका, वही विसर्जन नलिका ट्यूब की बात कर रहा है, में भरी विशेष गैस से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसे विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण है उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग किसके पैदा करने के लिए? एक्सरे पैदा। ये चला एक्सरे पैदा होता कैसे है? जब टंगस्टन की धातु से, किसकी धातु से चला? ये मान लो टंगस्टन की धातु है और इससे आप करंट, बहुत उच्च तीव्रता का करंट प्रवाहित कीजिए, तो प्रवाहित कीजिएगा ना तो एक्सरे जनरेट होता है। और ये एक्सरे जो है मांसपेशियों को तो छेद देता है, लेकिन हड्डियों की छाया बना देता है। बोलन रे, किसकी छाया बनाता है? हड्डियों की छाया बनाता है। तो हमको कहेगा एक्सरे किस धातु से उत्पन्न होता है? तो हम कहेंगे टंगस्टन से। टंगस्टन से जब उच्च तीव्रता का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या जनरेट होता है? एक्सरे। लिख लो, टंगस्टन से जब उच्च तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उच्च तीव्रता का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एक्सरे उत्पन्न होता है। एक्सरे उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चला अब देखो, चला कुछ बेसिक जानकारी है, इसको पहले सीख लो फिर हम लोग बतियाते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे चला कभी जनरेटर देखा है? नहीं देखा? ये छोटा सा जनरेटर है। हम लोग अभी देखो, ये बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। कहीं पर तार तोड़ दिया होगा। तेल कैसे खत्म हो गया? हर बात में निगेटिव है, काहे सोचता है रे? हम बूझ रहे थे, जैसे ही हम धीरे से इसीलिए चला रहे थे कि नहीं हो, अभी नहीं ना हो रहा है। चला, ये छोटा सा जनरेटर है, इससे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। इसमें कुछ बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है? अभी जनरेटर जो जनरेट कर रहा है विद्युत धारा, इसकी ये खोज है फैराडे चचा की। किसकी खोज है? ये जो विद्युत धारा तुम अपने आसपास देख रहे हो, ये खोज है फैराडे चचा की। अब फैराडे चचा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि फैराडे कितना महान वैज्ञानिक था कि पटना साइंस कॉलेज में फैराडे हॉस्टल है। उसकी महानता को सबने स्वीकार किया। और रियल पूछो तो वैज्ञानिक हम उसी को मानते हैं। न्यूटन इज नॉट द साइंटिस्ट। वैज्ञानिक अगर कोई था तो फैराडे, मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, ये लोग वैज्ञानिक थे। और इनकी खोज है जनरेटर। अब तुम समझ लो कि अभी कुछ नहीं करें, इस पूरे रूम से खाली लाइट करंट हटा दें, खाली करंट हटा दें, तुमको नहीं लगता है, लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है? और पूरा पटना शहर से मान लो करंट हटा दिए तो हर मोबाइलों नहीं चलेगा, बोर्ड नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा, कैमरा नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई तुम्हारी सांसें नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नहीं चलेगा तो हर सांस चलेगा कैसे? है ना? हमको लगता है मोबाइल के बिना अगर 10 मिनट तुम लोगों को दूर कर दिया जाए तो लगेगा कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है।
तो कहने का मतलब ये हुआ चला कि अगर मोबाइल आज तुम चला पा रहे हो, ये बोर्ड चल पा रहा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका पूर्ण जवाबदेही किसके पास है? फेराडे चचा के पास, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम जो है वो फेराडे ने किया और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को बड़ा कर दिया और अन्य लोगों तक ये विद्युत धारा पहुंचने लगी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया और विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। ठीक है, आप कहिएगा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो गौर फरमाइएगा, उन्होंने क्या किया कि देखिए ये दो मैग्नेट है, ये दो क्या है? मैग्नेट है। इसके बीच में अगर कोई तार आप ले लीजिए, कोई भी तार ले लीजिए और उसको आप ऐसे ऐसे खींचिए, ये तार में करंट आ जाए। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। जैसे ये दोनों मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दो मैग्नेट है। आई मैग्नेट के बीच में आप एक तार ले लीजिए जगह में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, और तार को आप ऐसे 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 कीजिए तो तार में विद्युत धारा आ जाए। नहीं समझे? देखिए आप कहिएगा ये तो क्या है, ये तो कोई ले लेगा, कोई कर लेगा, लेकिन पहली बार उन्होंने इसको एनालाइज किया था। पहली बार उन्होंने इसको क्या किया था? एनालाइज किया था कि अगर ये दो मैग्नेट हम ले लेते हैं, आई मैग्नेट के बीच में कोई कॉपर का तार ले लिया और उसको कॉपर को तार को ऐसे ऐसे घुमा दिए तो तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। आप कहेगा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तो उसके बाद उन्होंने देखा कि दो तार लिया उन्होंने, एगो नाइक्रोम का, एगो टंगस्टन का, अलग अलग धातुओं पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब ये जो करंट जो जनरेट हो रहा है उसको अगर हम लोग टंगस्टन के तार से जोड़ते हैं ना, तो वो बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश अधिक मात्रा में और विद्युत कम मात्रा में देगा। सॉरी, ऊष्मा कम मात्रा में देगा। विद्युत अधिक मात्रा में और ऊष्मा कम मात्रा में देगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक नाइक्रोम का तार लिया, नाइक्रोम के तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तब उन्होंने देखा कि वो प्रकाश कम और ऊष्मा अधिक देने लगा। इन्होंने कहा बड़ा बढ़िया बात है कि अगर हम दो मैग्नेट ले लें और उसमें एगो तार को ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे घुमा दें, तो घुमाने के बाद ओकरा में जो करंट आएगा वो करंट को इससे होकर गुजार दें तो भैया प्रकाश मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा तो लोग को उजाला मिल जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट था उनका। उन्होंने क्या किया कि एक नॉर्थ पोल लिया, मैग्नेट लिया, मैग्नेट का दो टुकड़ा लिया, एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल, इसके अंदर एगो चालक तार ले लिया। आई चालक तार को चला क्या किया, वो घुमाने लगा, जैसे जनरेटर में घुमाते हैं ना, उसको घुमाने लगा तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। अब विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, चला तो यहां से तार को लाया, एकरा में जोड़ दिया तो देखा कि भैया यहां तो प्रकाश मिल रहा है बहुत ज्यादा, अब थोड़ा बहुत हीट भी मिल रहा है। और जब यही तार को इससे लाकर जोड़ा नाइक्रोम के तार से, तो देखा बहुत अधिक ऊष्मा मिल रहा है, तो बहुत अधिक ऊष्मा मिल रहा था, इससे हीटर बना दिया, इसे विद्युत का आयरन बना दिया, और इससे करंट मिल रहा है बहुत ज्यादा, इससे बल्ब बना दिया, ट्यूबलाइट बना दिया। बोलो रे। अब चला, जैसे ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट इधर से देखो तार है, ये दोनों जब चलता है, ये दोनों के बीच जब अपेक्षिक गति होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो यहां क्या है, यहां चला अगर टंगस्टन का एक फिलामेंट रहेगा, इसका आउटपुट जो है इसमें लाके जोड़ दोगे तो लाइट जलने लगेगा। यही एक्सपेरिमेंट था उनका। वो कहते थे सीधा कि अगर कोई मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट है, पहले तो थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट हम अगला चैप्टर है मैग्नेट का, मैग्नेट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्या मामला है? मामला यह है कि कोई भी मैग्नेट में दो पोल होता है। देखो इधर मैग्नेट गिरा हुआ है क्या, छोटा सा सब फेंक देता है। एक मिनट होल्ड ऑन। है कहा?
इधर नीचे तुम देखा है? देखो तो एक बार, किसी के पास होगा, बोलो यहां से ले जाके रखा होगा, सब तोड़ देता है। देखो फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया चला, वो देखो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नॉर्थ पोल लेते हैं और एक साउथ पोल लेते हैं। जैसे देखो ये विंड पावर प्लांट है, ये विंड पावर प्लांट है, इसको भी तोड़ दिया। तोड़ दिया तो रबरे तोड़ दिया, छोटा चोरवा सब। कल तक ठीक था ये, कल परसों तक ही ठीक था, इसका रबरे तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं। देखो बिजली जो उत्पन्न होता है चला, कैसे उत्पन्न होता है, हम उस पर बात कर लेते हैं। अल्टरनेटर। देखो ये जो बिजली चला पैदा होता है, ये कैसे पैदा होता है? चल जा भाई। देखो चला, ये बल्ब जल रहा है ना, जल रहा है भाई, पीला पीला नहीं देख रहा है तुरंत, मतलब पूरा भयानक जलेगा तभी जलेगा। ये बल्ब जल रहा है अभी। इसमें देखो ये जनरेटर है, इसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो एक मैग्नेट लिए, इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट लिए, इसमें एक तार को घुमा दिए, तार को घुमा दिए तो इसमें बिजली उत्पन्न हुआ। ये बिजली जो उत्पन्न हुआ, ये बिजली जो उत्पन्न हुआ वो इसको दे दिए। इसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है, ये करंट ऐसे गुजरा और गुजरने के बाद विद्युत धारा का प्रवाह हुआ और ये अब तुमको प्रकाश दे दिया। देखो मेनली जनरेटर जो हम लोग चलाते हैं चला, तो जनरेटर में जो ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ घुमाने का काम करता है, इसको प्राइम मूवर कहते हैं। प्राइमरी इसका काम है सिर्फ घुमाना, क्योंकि घुमाओगे तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगा, तो घुमाने का काम ये करता है। ये है जनरेटर। ये क्या है? जनरेटर है। तो अब चला जनरेटर जो है ये क्या है? ये क्या है? जनरेटर है। तो तुम देखो बिजली ई जनरेटर है मेनली, ये प्राइम मूवर है, ये पूरा जनरेटर नहीं है। ये पूरा जनरेटर मतलब दिस वन, और छोटा जनरेटर है तो उसको डायनेमो कहते हैं। इसलिए गांव घर में देखना कहता है डायनेमो अभी तक लाया नहीं है। डायनेमो या ट्रैक्टर वगैरह में जो जनरेटर होता है उसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। या अल्टरनेटर भी सेम चीज है, लेकिन उस पर हम लोग, जो एसी जनरेट करेगा वो अल्टरनेटर है, जो डीसी जनरेट करेगा वो जनरेटर है। अब चला, अगर ये प्राइम मूवर है और ये जनरेटर है, या इसको डायनेमो, छोटा जनरेटर को डायनेमो कहते हैं, छोटा जनरेटर को नहीं है इस पर, छोटा जनरेटर को क्या कहते हैं चला? डायनेमो। ई क्या है? प्राइम मूवर है, इसका काम है घुमाना। अब देखो बिजली जो पैदा होता है, देखो ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है रे, और इसके बीच में देखो बहुत सारा क्वाइल घूम रहा है। घूम रहा है तो चला इसमें करंट जनरेट हो रहा है। यही घुमाने का काम जो है ना वो मशीन करता है। प्राइम मूवर जिसको आप स्टार्ट करते हैं तो इसको खाली घुमाने का काम वो करता है। आप इसको किसी भी तरीके से घुमा दो, इसको पानी के फव्वारे से घुमा दो तब भी बिजली पैदा होगा, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहेंगे। इसको भाप से घुमा दो,
उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। उसको परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के बाद जो ऊष्मा निकलती है उससे घुमा दो, इसको एटॉमिक पावर प्लांट कह देंगे। इसको हवा से घुमा दो, इसको विंड पावर प्लांट कह देंगे। इसको गांव घर में मशीन से घुमा दो तो मशीन पावर प्लांट कहेंगे। बोलन रे। अब तुम कहोगे अरे गुरुजी ये पानी से कैसे ही जनरेटर चलता है? जनरेटर में कुछ नहीं है, ये दो मैग्नेट ले लेना है और मैग्नेट के बीच में कॉइल को घुमा देना, कॉपर के तार को घुमा देना है तो उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको घुमाने के लिए आप क्या करते हैं? चला जी, इसको घुमाने के लिए जब पानी से घुमाते हैं तो बांध बनाते हैं। अब बांध बना के पानी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करने के बाद यहां पर चला एगो टरबाइन लगा देते हैं जो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। और यहां से पानी जब स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाता है, हाइट ज्यादा हो जाता है, यहां से एगो छेद करके चला पानी को ऐसे गिरा देते हैं। आप पानी को जैसे गिराएंगे तो इस पर बल्ब लगेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा तो इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा, बिजली पैदा हो जाएगा। बोलो रे। यही नहीं तो हवा से देखो, ये हवा से क्या करते हैं हम लोग? हवा से भी बिजली पैदा करते हैं, हवा से बिजली पैदा करते हैं। चला ये जो काम पानी का फव्वारा इस पर गिरा रहे थे तो हवा इसको घुमाता है, हवा इसको घुमाता है तो ये इसको घुमा देता है, ये जनरेटर है, इसको घुमा देता है तो भैया फ्लक्स ऐसा ही ये कट जाता है, फ्लक्स कटना कहते हैं इसको, आगे पढ़ाएंगे तो उससे विद्युत धारा मिल जाता है। नहीं टच कैसे करेगा? एयर गैप रहता है, दोनों के बीच में गैप रहता है। रुक जा भाई, अभी शुरू किए हैं, अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल सटा के स्पार्क नहीं लगा दो, गड़बड़ा जाएगा मामला। अब देखो चला, पहले तो हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो मैग्नेट क्या है इस पर आते हैं। मतलब तुम सभी लोग ओवरऑल अभी हम कहने का मतलब ये समझो कि मैग्नेट से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। मैग्नेट से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो अगर मान लो ये चला मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो हर मैग्नेट में, अगला चैप्टर है तुम्हारा मैग्नेट है, वहां और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हर मैग्नेट में एगो नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ पोल होता है। तो अगर दो मैग्नेट हम ले लेते हैं, इधर एगो साउथ पोल है और इधर एगो मैग्नेट हम ले लेते हैं जिसमें इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है? साउथ पोल। ठीक है। हर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे हर मुखिया जी का अपना एक फील्ड होता है जहां तक वह किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। फील्ड क्या है? चला, जहां तक कोई दूसरे को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या अपने से दूर विकर्षित करता है, यही ना फील्ड है। जैसे मेरा फील्ड अभी इस रूम भर है, हम वहां तक या तो किसी को आकर्षित कर सकते हैं या तो अगर हम गंदे होंगे तो विकर्षित कर देंगे। बोलो ना। तो वैसे ही ये चुंबक है, इस चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर एक काल्पनिक रेखाएं जाती है। कौन रेखा जाती है? ये रेखा वास्तविक में नहीं है, ये रेखा मानते हैं कि ऐसा होता होगा। बोलो रे। ये काल्पनिक रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फ्लक्स वहां होगा जहां मैग्नेट होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम तुमको याद करो, हम बोले थे कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। याद है? अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो गौर फरमाइएगा, किसी मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम अगर मान लो ऐसा दिखा दिए, मान लो मुखिया जी हैं, कौन एगो जी है, मान लो यादव जी हैं, यादव जी मुखिया जी हैं और इधर यादव टोला है। इधर क्षेत्र ज्यादा होगा कि कम? देखो कहता है ज्यादा, पूर्ण जातिवाद है ना रे। इधर जो है मान लो कोई और टोला है, इधर क्षेत्र कम होगा, इधर क्षेत्र होवे नहीं करेगा। अगर मान लो इधर मुखिया जी का वोटे नहीं है, नो वोट बैंक है, तो इधर क्षेत्र होवे नहीं करेगा। तो देखो अगर हम ऐसा तुमको दिखा दिए, इधर मान लो कोई और टोला है, महतो जी का टोला है, महतो जी के टोला में छिट फुट वोट है। इधर मान लो और कोई इधर झाजी टोला है जिधर वोटे नहीं है, ठीक ना, उधर बीजेपी है, इधर आरजेडी है, अलग अलग मानने वाले लोग हैं। यहाँ तो जातिवाद का भयानक बोलबाला है। तो कहने का मतलब यह हुआ चला कि अगर ऐसा हम दिखा दिए तो तुम ये समझ जाओगे कि मुखिया जी का इधर वोट ज्यादा है, इधर वोट नहीं है, इधर वोट थोड़ा बहुत है, इधर वोट एकदम में नहीं है।
तो बुझा रहा है? कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ये रेखाएं मुखिया जी से निकल रही है? ऐसा एक मुखिया जी ऐसे रेखा लेकर निकल रहे हैं, इधर मेरा रेखा 5 गो है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हमने कल्पना करके ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि मुखिया जी का फील्ड किधर किधर है। बोले वैसे ही किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम जिस बल रेखा का प्रयोग करते हैं उसे हम विद्युतीय बल रेखा कहते हैं, और किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस बल रेखा का प्रयोग करते हैं इसे हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। बोले हमने कहा कि मुखिया जी के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग मुखिया बल रेखा का प्रयोग करते हैं जो कहीं पर सघन और कहीं पर विरल होता है। वैसे ही आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग विद्युतीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं, और वैसे ही चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे मुखिया जी की बल रेखाएं काल्पनिक है, वैसे ही आवेश के चारों ओर का बल रेखा काल्पनिक है, वैसे ही चुंबक के चारों ओर का बल रेखा काल्पनिक है। आप कहेगा उसको हम कहां देख सकते हैं? तो ये अगर मैग्नेट है मेरे दोस्त, ये अगर मैग्नेट है तो इसके बीच में वो जा रहा है लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, काल्पनिक है। और इसी काल्पनिक रेखा को जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, इसी रेखा को जब चालक तार के द्वारा काटा जाता है तो जनरेटर में बिजली पैदा हो जाती। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया, गौर फरमाइएगा, देखो ये अगर नॉर्थ पोल है चला, ये साउथ पोल है, तो देखो तो ये रेखा जो तुमको दिख रहा है ना, ये सब काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। जब इसी रेखा को काटा जाता है, इस काल्पनिक रेखाओं को जब इस चालक तार के द्वारा काटा जाता है तो बिजली पैदा होता है। कम काटोगे तो कम बिजली पैदा होगा, ज्यादा काटोगे ज्यादा बिजली पैदा होगा। हमने कहा अभी हम चलेंगे मैग्नेट, एक चैप्टर है इसके बाद। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। बोलन रे, हाँ कोई बात नहीं, हम इधर से बोल देते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये रेखाएं जा रही है, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? ऐसी काल्पनिक रेखा को जब काटता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। कम काटोगे कम कॉइल रहेगा, कम विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ज्यादा काटोगे ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न। और तुमको यह पता है कि अगर करंट का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। करंट का प्रवाह करेंगे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। याद है नहीं बात? अब देखो यही एक्सपेरिमेंट था फेराडे का। ये एक्सपेरिमेंट किसका था चला? फेराडे चचा का ही एक्सपेरिमेंट था। देखो फेराडे चचा का क्या एक्सपेरिमेंट था। फेराडे चचा एगो क्वाइल ले लिए। देखो एगो बात बताओ, कदुआ पे चाकू गिरेगा तब भी कदुआ कटेगा, और चाकू पे कदुआ गिरेगा तैयो कदुआ कटेगा। कटेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। हमने तो यही कहा कि अगर फ्लक्स कटेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो जरूरी है कि क्वाइल घूमेगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगा। मैग्नेटो अगर घूमेगा तब भी कटेगा। तो देखो यहां मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो वास्तविक में है कि कल्पना किया गया? कल्पना किया गया। और इस क्वाइल से देखो ये कट रहा है, यहां कट रहा है तो इस क्वाइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, बल्ब जल रहा है। हो बल्ब देखो ये मैग्नेट है, ई चला क्वाइल है। देखो जहां जहां कट रहा है तो बिजली उत्पन्न हो रहा है। देखो ना ये नॉर्थ पोल, यही फेराडे का पहला एक्सपेरिमेंट यही था। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, बोलो ना, एक मैग्नेट लेकर ये क्वाइल लिया, और क्वाइल में मैग्नेट को, ये मैग्नेट है उसको ऐसे से किया, ऐसे से किया तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, देखो बल्ब जल रहा है। दोनों उपाय है, या तो मैग्नेट को अस्थिर रखो, क्वाइल को ऐसे ऐसे करो तब भी जनरेट होगा, या क्वाइल को अस्थिर रहो, मैग्नेट को ऐसे ऐसे करो तब भी विद्युत धारा जनरेट होगा। हम क्या बोले, कदुआ पे चाकू या चाकू पे कदुआ, विद्युत धारा उत्पन्न होवे करेगा। बोलन रे, यहां ये क्वाइल है, ये क्वाइल में मैग्नेट अप एंड डाउन कर रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसके द्वारा कट रहा है, कट रहा है तो विद्युत धारा देखो उत्पन्न हो रहा है, बल्ब जल रहा है। बोलन रे, यही एक्सपेरिमेंट था किसका? फेराडे का। देखो सेम फिर एक्सपेरिमेंट वही है। ई नॉर्थ पोल है,
ये साउथ पोल है ये, लेकिन ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है चला, ये तो काल्पनिक है, तुमको दिखाई नहीं ना देगा। जैसे इसमें देखो तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसमें जा रहा है कुछ रेखा, तुमको जाते हुए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या है, वास्तविक की काल्पनिक? क्या है ये, काल्पनिक। ए रुक नहीं यार, चुप हो जाओ। कौन है रे, कौन है? शट योर माउथ। जब हम कंप्लीट कर लेना तो अपना डाउट पूछ लो। पढ़ाने का एक फ्लो होता है, चला टीचर से कब डाउट पूछना है उसका कटसी कम से कम तुम्हारे पास होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं अपने फ्लो में, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा डाउट तब भी बच जाएगा, तो तुम रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये अभी तुमको क्या लगता है, अभी तो हम बीजों नहीं बोए हैं इस टॉपिक का, ये इतना आसान है। ये चला हम लोग बीटेक उटेक कर लिए थे तब ने बुझाया था कि कहने फ्लक्स कट रहा है, मास्टर फ्लक्स काटता था, हम लोग कहते थे हाँ कट रहा होगा, पता नहीं चलता था विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है। पूरा बीटेक कंप्लीट कर लिया, नहीं पता चला। तो इसलिए चला चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, पूरा मैग्नेट बाकी है, पूरा फैराडे का लॉ बाकी है। ये नॉर्थ पोल है, ये आज जो हम जो बोले आपको चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ से किधर की ओर जाती है, साउथ की। और ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? ये कंप्लीट काल्पनिक रेखा है। इसी रेखा को जब इस क्वाइल के द्वारा, इस काल्पनिक रेखा को जब इस क्वाइल के द्वारा काटा जाता है, इस क्वाइल में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और ये विद्युत धारा जब हम यहां इसको लाके देते हैं बल्ब को, तो बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का था, जैसे हमसे विद्युत धारा दोगे हम प्रकाश दे देंगे। और इसी को अगर हम नाइक्रोम के तार में ले जाके देते हैं तो हमको हीट मिल जाता है। बोलो ने, यहां भी देखो सेम है, ये एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। यहां तुमको काल्पनिक रेखाओं को नहीं दिखाया गया है, यहां तुमको नहीं दिख रहा है। यहां काल्पनिक रेखाओं को हम दिखा दिए हैं, जो कि है नहीं लेकिन है, बुझा रहा है। और जब इन रेखाओं को काटा जाता है ना इस क्वाइल के द्वारा, क्वाइल के द्वारा, तो भैया यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये क्वाइल के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है, इस समूह को हम लोग चला फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही फ्लक्स को इस क्वाइल के द्वारा, इस तार के द्वारा काटा जाता है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा आपको इस गैल्वेनोमीटर पे दिखता है। बोलन रे, अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था? फैराडे ने कहा था पहली बार कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबक है तो इसका क्षेत्र होगा, मुखिया जी हैं तो क्षेत्र होगा, मुखिया जी मर जाएंगे तो क्षेत्र नहीं होगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं, यानी फ्लक्स है, बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स को जब किसी चालक तार के द्वारा काटा जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। यह फैराडे का पहला नियम था। फैराडे का दूसरा नियम था, जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न हो। यह फैराडे का सेकंड लॉ था। बोला रे, हमने क्या कहा? चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं? क्या ये रेखाएं वास्तविक हैं? काल्पनिक है जिसको हम देख, लेकिन जब उसको कोई चालक तार काटेगा घूम के तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं का जो ये समूह है इसको हम फ्लक्स कहते हैं। इसीलिए डिफिनेशन में कहेंगे फ्लक्स को, जब फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यानी फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर से ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ क्या है, विद्युत धारा क्या है? पहले वोल्टेज की पहले करंट, वोल्टेज से करंट की करंट से वोल्टेज। भैया बैटरी में वोल्टेज होता है तो उससे करंट का प्रवाह होता है। अब वोल्टेज ही ईएमएफ है। वोल्टेज ही क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके एक फोर्स लगाता है जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जो ईएमएफ है, फैराडे का पहला लॉ कहता है ईएमएफ ही विद्युत धारा है। फैराडे का पहला लॉ कहता है कि जो उत्पन्न ईएमएफ है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब बट्टा में टाइम ना हो। देखो फ्लक्स में परिवर्तन यानी डी फाई, यानी डिफरेंस इन फाई, यानी डिफरेंस इन फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत धारा के समानुपाती, ईएमएफ के समानुपाती होता है। अर्थात ई समानुपाती डी फाई है, तो डी फाई है तो मान लो फाई 2 माइनस फाई 1 अब बट्टा डी टी। अब कहोगे फाई 2 माइनस फाई 1 परिवर्तन निकालें, अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न ईएमएफ के क्या होती है? समानुपाती। जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ हो।
और इसी से फैराडे ने विद्युत धारा को उत्पन्न कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे और जानेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ चला कि फ्लक्स जब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। बोलवे नहीं करेंगे, आप कम तार से काटेंगे तो कम ईएमएफ जनरेट होगा, ज्यादा तार से काटेंगे ज्यादा ईएमएफ। फैराडे का पहला नियम देखो क्या है। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी बंद कुंडली, कॉइल तो कंप्लीट बंद ना होना चाहिए, ये देखो यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो क्लोज है कि ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कहते हैं जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा ईएमएफ जनरेट हो, और ईएमएफ होगा तो धारा होगा। अब उन्होंने सेकेंड लॉ में क्या कहा, सेकेंड लॉ में कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई, विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ ना, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा। यहां ये माइनस साइन होता है, माइनस साइन खाली ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न हुआ, फ्लक्स को काट के, अब फ्लक्स से उत्पन्न हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ उसी को क्या करके उत्पन्न हुआ, काट के। तो माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। अब देखिएगा, अर्थात ई समानुपाती φ2 - φ1 बटा dt, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां n आ जाएगा, n कांस्टेंट है, n चालकों की संख्या है कि कॉइल आप कितना दे रहे हैं। कॉइल अगर ज्यादा दीजिएगा तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, कॉइल अगर कम दीजिएगा तो ईएमएफ भी कम होगा। फ्लक्स ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ भी कम होगा। कहते हैं जहां ई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, φ2 - φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है अल्प समय में, d5 बोले तो φ2 - φ1, n क्या है, चालकों की संख्या मतलब कॉइल की संख्या। फिर कहता है जहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित ईएमएफ बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, और इसी को हम कौन नियम कहते हैं, लेंज का। सेम है लेंज का नियम, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह क्या हुआ, उत्पन्न हो। E बराबर -n d5/dt। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं पीछे, न तो मामला हो जाएगा चलक गड़बड़। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, पहले इस पर बात करते हैं, फिर हम लोग पीछे चलेंगे। विद्युत चला कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, खाली ओकर कंडीशन क्या है कि एक मैग्नेट होना चाहिए नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का होना चाहिए साउथ पोल। ठीक है, उसके बीच में कोई भी एक तार ले लीजिए और उस तार को आप चला इसे से घुमा दीजिए या इसे कीजिए, उस तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। आई जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, इन चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स वास्तविक है कि काल्पनिक है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स काल्पनिक है। इसी फ्लक्स को कोई चालक तार घूम के काट देता है तो विद्युत धारा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यही ना मामला है। फैराडे कहता है, पहला नियम कहता है फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ बोले तो विद्युत धारा, अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा तो विद्युत धारा हो ही न जाएगा। अब दूसरा नियम कहता है जितना ज्यादा कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो। बोलवे नहीं करेगा, यही ना दूसरा नियम है। अब चला गौर फरमाइएगा, ट्रांसफार्मर का नाम सुने हैं। ट्रांसफार्मर जो है चला वो क्या करता है, पहले तो इस पर आते हैं।
आप चला ये टॉपिक को इस बार इतना ना खिंचाई किया है ना बोर्ड, ये दिया है घिना। ट्रांसफार्मर देखे हो चला, ये ट्रांसफार्मर है ना, रोडों पर देखा होगा ट्रांसफार्मर, बहुत बढ़िया बात। ये तो समझ गया ना कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ज्यादा कटेगा तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, कम कटेगा तो कम। ईएमएफ एक प्रकार का वोल्टेज है, ईएमएफ एक प्रकार का क्या है। तो चला ये ट्रांसफार्मर है, इसका काम क्या है पता है, ये वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। यही हम लोग स्टेबलाइजर में लगा लेते हैं, तो स्टेबलाइजर में जब वोल्टेज बढ़ाना होता है तो बढ़ा देता है, घटाना होता है तो घटा देता है। इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देखें, रोड पर भी जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो क्या करता है, 11,000 का जो पावर सप्लाई उसमें जाता है उसको कम करके घर तक 220 पहुंचा देता है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, और केवल एसी के साथ काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर किसके साथ काम करता है, केवल और केवल एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ काम नहीं करता। आप कहिएगा क्यों नहीं करता है गुरुजी, क्योंकि आपको पता है प्यारे शिष्य जी कि एसी जो है वो अप डाउन होता है, जबकि डीसी जो है वो सीधे रहता है। बोलो, एसी जो है चला वो अप डाउन करता है, तो ये अप डाउन करेगा तो लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा तो नहीं जलेगा। ये चला लेगा ना, तो लेते रह जाएगा चला, तो मामला हो जाएगा गड़बड़ और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में डीसी का प्रयोग नहीं करते, और ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं। फिर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, और जब वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो एक होता है चला विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप कहेगा ये क्या होता है, आप क्या कीजिए, एगो एक क्रोड होता है, क्रोड उसे कहते हैं जिस पर क्वाइल लपेटा होता है, क्रोड उसे कहते हैं चला जिस पर क्वाइल लपेटा होता है। देखो ये जो चला देख रहे हो ना, इसमें ये क्वाइल लपेटा हुआ है, तो क्वाइल जिस पर लपेटा हुआ है ना काले कलर का जो ये है, ये देख रहे हो, ये यही क्रोड है। जिस पर क्वाइल लपेटा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं चला, क्रोड कहते हैं। जैसे यहां देखो ना, यहां ये क्वाइल लपेटा हुआ है, तो जगह पे क्वाइल लपेटा हुआ है ये जो है ये क्रोड है। क्या है ये, अब देखो आगे माइयो, ये क्रोड है, इस पर तुम क्वाइल लपेट दो, कॉपर का तार लपेट दिए चला, इसमें विद्युत धारा दे दिए। क्या दे दिए, विद्युत धारा देंगे। तो हम तुमको बोले थे कि अगर एसी करंट के से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद करो भाई हमार, अब विद्युतीय क्षेत्र तो होवे करता है, लेकिन इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखा होगा, मुखिया जी होंगे तो मुखिया का बल रेखा होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल रेखा होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मतलब इससे फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, जो वास्तविक है कि काल्पनिक है। और यहां पर एक और क्वाइल ले लीजिए आप, ये एक तो क्वाइल है, ये है, ये क्रोड है, ये क्वाइल है, इसको क्रोड कहते हैं जिस पर क्वाइल लपेटते हैं। और एक क्वाइल है, इस पर एक और क्वाइल ले लीजिए जिसमें दुए को क्वाइल लपेटी है। कई को क्वाइल लपेटी है चला। अब इससे आप जो है, अब हमको ये बताइए, ये क्वाइल ज्यादा है, इससे करंट हम दिए हैं, इन दे दिए हैं, हम आउट निकाल रहे हैं। एक और कंडीशन ले लीजिए, ये क्रोड है कि क्वाइल है, आई बहुत बढ़िया बात। एक और कंडीशन आप ले लीजिए,
इनपुट है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट। ये आउटपुट है। तो ये जो करंट हम इसमें देंगे, चला तो करंट देंगे इनपुट में, आउटपुट में करंट लेंगे, तो बताओ ई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या कम होगा, लेकिन ये तो कॉइल की संख्या ज्यादा ना काटेगा, ज्यादा काटेगा तो इसमें ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, और इसमें आउटपुट कॉइल में कम कॉइल है तो कम काटेगा, कम काटेगा तो आउटपुट में कम ईएमएफ यानी कम वोल्टेज मिलेगा। तो ये चला ई वोल्टेज, ये एक ट्रांसफार्मर हुआ जो वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज को घटाता है, आई ट्रांसफार्मर हुआ जो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। चला विद्युत धारा को घटाना बढ़ाना है तो खाली कॉइल की संख्या को घटा बढ़ा दो, कॉइल कम रहेगा तो कम काटेगा, कम ईएमएफ जनरेट होगा, कम वोल्टेज जनरेट होगा। बोलन रे, धीरे धीरे समझा देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना हो। अगर कम कॉइल होगा चला तो कम ईएमएफ जनरेट होगा कि ज्यादा, कम की ज्यादा। अगर यहां पर चला जी, अगर ये कॉइल कम रहेगा तो कम न वोल्टेज जनरेट होगा, आज ज्यादा रहेगा ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। बोले वे नहीं करेगा। तो चला वही मामला तो यहां भी है, अगर यहां कॉइल की संख्या आउटपुट में ज्यादा है तो ये ज्यादा वोल्टेज देगा, और यहां कॉइल की संख्या कम है तो कम वोल्टेज देगा। यही तो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। अगर वोल्टेज घटा दिया तो स्टेप डाउन, और वोल्टेज बढ़ा दिया तो स्टेप अप। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। थोड़ा थोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे मैयो, अब देखो चला, कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के साथ काम करेगा कि डीसी के साथ? और डीसी देंगे तो जल जाएगा। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त करते हैं और क्षमता और रेटिंग को किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना %? 100%। 95 टू 90 टू 98% के आसपास होता है अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें चला, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। जब वोल्टेज घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा। ये पावर और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, 50 हर्ज रहेगा। फ्रीक्वेंसी और पावर के साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अब गौर फरमाइएगा। आज चला देखो, ट्रांसफार्मर में हम लोग कहते हैं ना, ये विद्युत धारा दिए, अरे बोलो रे, जैसे चला अभी तुम हमसे प्रेरणा ले रहा है, क्या तू मेरे शरीर में सटा हुआ है, हमसे दूर है, लेकिन हमसे प्रेरणा ले रहा है ना। तो अभी चला स्टूडेंट छात्र प्रेरण विधि से हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। शिक्षक छात्र प्रेरण विधि से पढ़ाई हो रहा है। तो देखो, विद्युत धारा दिए, चुंबकीय बल रेखा से सटा नहीं, नहीं दोनों संलग्न है। चुंबकीय बल रेखा से प्रेरणा लेकर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। तो कभी कभी तुम खुद से भी पढ़ लेते हो, अरे खुद से भी तो प्रेरणा आप लेते हैं। तो जब खुद से प्रेरणा लेते हैं तो उसको स्व प्रेरण कहते हैं, और जब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं तो अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। बोलन रे, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरणा लेना। अभी आप म्यूचुअल प्रेरण ले रहे हैं एक दूसरे से, और जब आप खुद से प्रेरणा लेते हैं तो उसको स्व प्रेरण कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी दो सिद्ध, विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का, एक अन्योन्य यानी म्यूचुअल एक दूसरे से, और एक स्व यानी खुद से। तो ट्रांसफार्मर दो सिद्धांत पर काम करता है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि यहां है, देखो विद्युत धारा दी है, चुंबकीय बल रेखा निकला और प्रेरणा लेकर ये विद्युत धारा को कम कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया, तो इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब खुद से कर लेगा तो इसको हम स्व प्रेरण। यानी ट्रांसफार्मर दो सिद्धांत पर काम करता है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक स्व प्रेरण। अब वो क्या है उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहां गौर फरमाइएगा। कौन छींक रहा है रे, पूछ के छिका करो। धीरे आई फेराडे ने ही चला ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। फेराडे ने किसका सिद्धांत दिया? कहते हैं अब बताओ, ट्रांसफार्मर ही जो है ये चला, ये स्थैतिक युक्ति है कि गतिशील युक्ति है?
देखो हम स्थैतिक हैं, लेकिन हमरा में विद्युत धारा प्रवाह कर दोगे तो हम विद्युत स्थैतिक हो जाएंगे। बुझा रहा है? तो ये बताओ, इसमें विद्युत धारा देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये स्थैतिक है कि विद्युत स्थैतिक है? बुझा रहा है? लेकिन ये कुर्सी जो है ये स्थैतिक है। अगर आप जनरेटर की बात करोगे तो जनरेटर इज अ गतिज डिवाइस, ये गतिज डिवाइस है क्योंकि इसमें गति होता है। क्या होता है इसमें? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते हैं ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती। यह एसी पर कार्य करता है लेकिन डीसी पर नहीं। कहता है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह शक्ति और आवृत्ति को बदलता है। और डीसी पावर सप्लाई दी जाती है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता है रेटिंग को किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता। अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, कौन कौन? एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप जो है, देखो जैसे अप है तो कम से ज्यादा, और डाउन है तो ज्यादा से कम। अभी जैसे चला आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग कम से ज्यादा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलन रे। तो आप लोग अभी स्टेप अप हो रहे हैं कि डाउन हो रहे हैं? बोलन रे, अप की डाउन? तो चला ट्रांसफार्मर डीसी के साथ कि एसी के साथ? पक्का डीसी देंगे जल जाएगा। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से, और ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में, और ट्रांसफार्मर की दक्षता है रेटिंग को किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। बोलन रे, बोलन रे। ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को घटाता या जब वोल्टेज घटा देगा तो स्टेप डाउन किया, जब वोल्टेज बढ़ा देगा था। कल से कितना बजे आना है? हम तो नहीं लेटो आ सकते हैं, तुम लोग को चला 8 बजे आ जाना। मजाक में नहीं लेना ये बात हमारे, लेकिन कोनो ठीक नहीं है, हम अभी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।